तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामूला जिले के सोपोर इलाके की, जहां एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कृषि के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। बेरोजगार कृषि स्नातक संघ के सदस्यों ने क्षेत्र में योग्य पेशेवरों के लिए अवसरों की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया। सोपोर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। ये डिमांड रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक ह्यूमन राइट है कि एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हर किसी को। अगर हम इतना स्किल्ड हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल डिग्री में हैं, वी हैव द राइट टू हैव अ जॉब सिक्योरिटी, वी हैव अ राइट टू हैव अ जॉब। किस बुनियाद पे फिर एक प्रोफेशनल डिग्री है, किस बुनियाद पे हम एक प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? तो वी एक्चुअली हमारी एक यही डिमांड है कि जो एक इनजस्टिस हुआ है SRO 442 के तहत, वो एक डिसॉल्व हो जाए और वी विल हैव आवर ओन पोस्ट, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। अ डेकेड बहुत बड़ा टाइम लाइन होता है, 9 to 10 years, एंड 17 years से वो जो और लॉज आते रहे हैं। 2 लॉज थे, SRO 442 एंड SRO 433। तो these are the things, बहुत बड़ा गैप है बिटवीन ये, एंड दे हैव टू फिल इट, दे हैव टू, देयर इज नो other option to them. We are requesting to the higher authorities, the government, to हमारे जो skills हैं, हमारे जो इतना एक तो फाइनेंशियल भी एक तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, हम पढ़ने के लिए भी लगाते हैं, सो वी हैव टू गेट समथिंग बैक ना। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे, हमारे पोटेंशियल को, हमें खुद को मेरिट बेसिस पे पोटेंशियल, जितना हमारा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने का मौका दे, और मेरिट बेसिस पे कोई इनजस्टिस ना हो, कोई किसी को बायस्ड होकर कुछ नहीं करना है। बहुत नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसा हो, सिस्टम जैसा चलना चाहिए वैसे चले। अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट एसोसिएशन यहाँ एक सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जहाँ हम मीडिया को इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशात है वी हैव seen injustice in all these years। 17 सालों से हम लोगों ने injustice देखा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स में। जो भी SROs, ड्रैकोनियन लॉज इम्प्लीमेंट की गई है पुराने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, वो जो हमारे आज के एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनके लिए एक मेयर जस्टिस है, और जो हमें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, वो हमें नहीं मिल रही। तो आज जो हमारे इस प्रोटेस्ट का मकसद है, वो यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट को पहुंचाए अपनी बात कि हमारा। तो 17 साल से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी इंतजामिया की तरफ से आपको कभी कोई कॉल आई? इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। जी, हम बहुत जगहों पर गए, बहुत हायर अथॉरिटीज़ तक गए, लेकिन हमारी तरफ, उनकी तरफ हमारे लिए कोई अच्छा रुझाव नहीं था। दे डू नॉट हेल्प अस इन एनी वे, दे डू नॉट कॉल अस, दे डू नॉट टेक अस एज स्टेक होल्डर्स। तो आप अपनी एजुकेशन को कहाँ पे पाती हो अभी, अगर हम देखेंगे? क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपकी एजुकेशन आपसे ज़ाया हो रही है, क्योंकि आपको जो है जॉब फैसिलिटी नहीं मिल रही है। Absolutely, we have doctoral students here, we have master students here. They're all studying, they're gaining higher education. लेकिन फ़ायदा क्या? There's no job security. There's no job security. Everyone is, getting under these draconian laws, and everyone is getting depressed day by day. तो जब से SRO 442 लागू हुआ है, तब से आप लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके दिलों में क्या पाया गया है उस टाइम? They are very disheartened. They are very disheartened by the government. They are like, क्या फ़ायदा है इतनी तालीम हासिल करने का जब आगे हमारे पास एक जॉब नहीं है जो हमें आगे कल को हेल्प करे। We are investing so much money in job, in studying, and ultimately everybody wants a job. A job security is a must. लेकिन वो है नहीं वहाँ available। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या लग रहा है, क्या ये अपना फ्यूचर आगे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? The future is dark for every one of us. We are very hopeless right now. I think we have given up, but we thought, let's give it a last try from our side. Let's just intervene everyone for the very last time and tell everyone we are depressed, our future is dark, please look into it। है हमारी हायर अथॉरिटीज़ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, LG साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, सब जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ है जो इंटरवीन करके हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, हम उन सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड इन ड्रैकोनियन लॉज को आप हटा दीजिए।